में चल करेंगे ना मिस्टर सोनाली करेंगे ना। हाँ जी मिस्टर सोनाली हिंदी में करो भाई, हिंदी में। सावित्री जी को आप पहले स्पॉटलाइट लेना कीजिए। चाहती हूँ। अर्चना, आज तो बहुत सुंदर लग रही हो, तुम्हारी ये बिंदिया बड़ी प्यारी लग रही है। तो इसकी तो कहानी है, आपको मंजू जी आके सुनाई जाएगी थोड़ी देर में। हिंदी में भी तो आ गया है एक स्क्रिप्ट में, बट हिंदी की बिंदी लगा के आई है आज अर्चना। चलिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर सावित्री आंटी, हैप्पी बर्थडे। बट इतना काफी नहीं होता है, तो हमको हमेशा गाना पड़ता है कि बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत शुभकामनाएं सावित्री जी। इस बार हिंदी को समर्पित व्यक्तित्व को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई आंटी, बहुत बहुत बधाई हो आंटी आपको। मैं तो कितने साल की यंग है? बताइए। गलत बात है ये, हमको पता, हमको उनकी उम्र पता है। सावित्री जी फॉरएवर 21 है। 21 साल के बाद तो बनने की किसी की अनुमति नहीं है। 21 साल पे आपकी उम्र स्टॉप हो गई है और हम वही मानेंगे कि आप हमेशा 21 की ही रहेंगी। तो उम्र का हम कोई हिसाब किताब नहीं मानेंगे। उनका सावित्री जी का उत्साह और कुछ भी चीजें करने में जो सबसे आगे बढ़ बढ़ के करती हैं, वो 21 साल से आगे उन्हें कभी बढ़ने ही नहीं देगा। ये सच बात है। बिल्कुल सही कहा मंजू ने, बिल्कुल सही कहा। और सावित्री बोलूं क्या सावित्री जी के लिए? जैसे आपने साड़ी पहनी हुई है हरी रंग की, वैसे ही आप हमेशा हरी भरी रहें और ऐसे ही रौनक लगाए रखें इस मंच पे। बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपसे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबकी भावनाओं का, अपनेपन का एहसास दिलाती हैं आप सबके ये विचार। अध्यक्ष जी का, संचालिका महोदय का बहुत बहुत आभार, उन्होंने याद रखा और मुझे विश किया। हालांकि जितनी भी शुभकामनाएं मिले वो कम होती हैं जीवन में, लेकिन आप सबकी शुभकामनाओं से मैं बहुत बहुत शत शत नमन आपको सबको करती हूँ और बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। सावित्री जी, जी मैं 2 लाइन आपके बारे में बोलना चाहती हूँ, बोलूं? कहिए। आज जन्मदिन आया है, जी खुशियों को संग में लाया है। सावित्री जी हैं बड़ी निराली, लगती हैं हम सबको प्यारी। से नहीं डरती हैं, बड़े बड़े काम वो करती हैं। उनको खुशियाँ सभी मिले, जीवन में वो सफल रहे, स्वस्थ रहें और सुखी रहें और अपने परिवार के साथ वे सदा बनी रहें, सुखी रहें। जियो हजारों साल के दिन हो। 50। वाह वाह वाह, बहुत बहुत धन्यवाद कानन जी, आपकी हमेशा ही शुभकामनाएं मिलती रहती हैं। बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत आभार। मैं आपको 18 तारीख को सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज सब समय निकला जा रहा है गोष्ठी का। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। वैसे विश्व हिंदी ज्योति के बैनर पर मैंने अपना आमंत्रण भेज दिया था। सभी से मैं फिर से आग्रह करती हूँ कि 18 तारीख को सब आएँ, पधारें और मेरे साथ भोज में शामिल हों। धन्यवाद। अरे वाह, भोज में आप यहीं से खा लेंगे। नहीं, हम लोग आ रहे हैं, आगे बढ़े। जी चलिए। विश्व हिंदी ज्योति की मासिक बैठक के आदरणीय अध्यक्ष महोदय मनीष जी, कार्यक्रम की सफल संचालिका माननीय अर्चना जी, भाषा का सम्मान देश में ही नहीं विदेशों में भी बढ़ाने का संकल्प लेने वाले सभी पदाधिकारीगण, सदस्यगण, मैं सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। 2 दिन बाद हिंदी दिवस पर, जैसा कि बताया, मेरा जन्मदिन है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि ऐसा यादगार दिवस मेरे जीवन में सदैव मेरे साथ रहेगा। इस माह में शिक्षक दिवस, गणपति उत्सव और हिंदी दिवस की सभी को अनेकानेक शुभकामनाएं। क्योंकि पहले आपने गुरु पर कहने के लिए आदेशित किया था,
और कल ही हिंदी दिवस मना रहे हैं, ये भी आपने बताया, तो मैं दोनों पर थोड़े थोड़े शब्द अपने प्रकट करना चाहूँगी। हम अपनी मातृभाषा, मातृभूमि भारत देश पर गर्व करते हैं। 19 सितंबर 1947 में भारत को मिली आज़ादी के बाद यह सवाल उठा कि देश की भाषा कौन सी तय की जाए, क्योंकि यहाँ एक नहीं अनेक प्रादेशिक भाषाएं प्रचलित थीं। संविधान के गठन में यह अहम मुद्दा था। अतः यह तय हुआ कि हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं को रखा जाए। राष्ट्रभाषा की देवनागरी लिपि को स्वीकारा। जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने यह ऐलान किया कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाए। 1953 में इसे जनमानस की भाषा का दर्जा दिया गया। गांधी जी ने इसका पुरजोर समर्थन किया। साहित्य सम्मेलन में हिंदी पर अंग्रेजी का प्रभाव था, क्योंकि भारत पर उनकी हुकूमत काफ़ी लंबे समय तक रही। हिंदी अकेली भाषा है जो जैसे पढ़ी जाती है वैसे ही लिखी जाती है, वरना अन्य भाषाओं में ऐसा नहीं है। पूर्व विदेश मंत्री स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी ने हिंदी का मान बढ़ाया, स्वाभिमान बढ़ाया और इस पर गंभीरता से कार्य कर रही थी। वो 2 साल पहले मॉरिशस में हिंदी का अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन आहूत हुआ, जिसमें उन्होंने यूएनओ में हिंदी को स्थान मिले इस बात को बहुत ही पुरजोर जोश के साथ रखा। मेरा सौभाग्य था कि उस अधिवेशन में मैंने आदरणीय सुषमा जी को सुना और उनसे मुलाकात की। आज भारत में 77% लोग हिंदी बोलते हैं, समझते हैं व कार्य करने में इस्तेमाल करते हैं। हिंदी हमारा स्वाभिमान है। हमको इसमें बातचीत करने में झिझक नहीं होनी चाहिए। हमको पत्र लिखने में, व्हाट्सएप पर, प्रशासनिक कार्रवाई में तथा अन्य तरह से हिंदी प्रयुक्त करनी चाहिए तथा रीजनल प्रदेशों में हिंदी आवश्यक होनी चाहिए। मुझे यह कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिएंजा कॉलेज में श्रीमती नीलू गुप्ता जी ने हिंदी की क्लासेस ली और छात्र छात्राओं को बहुत ही हिंदी में रुचि बढ़ाने में कार्रवाई की। लॉकडाउन के समय में भी वे ऑनलाइन क्लासेस ले हिंदी का ज्ञान बांट रही हैं। यह हम सबके लिए स्वाभिमान की बात है। 14 सितंबर हिंदी दिवस पर भिन्न भिन्न स्थानों पर बैठकें आहूत की जाएं, हिंदी का साहित्य पढ़ा जाए और इसका महत्व सभा में रखा जाए। जहाँ तक मुझे जानकारी है, हर स्कूल कॉलेज में यह दिन बहुत ही अच्छे ढंग से मनाया जाता है। भारत अनेकों जातियों, भाषाओं, धर्मों, संप्रदाय का देश है। यहाँ अनेकता में एकता नज़र आती है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इतना ही हिंदी पर मैं शब्द बोलना चाहूँगी। और बहुत सुंदर। हम अपने जीवन में संपर्क आने वाले हर जड़ चेतन से कुछ ना कुछ सीखते हैं और वे हमारे गुरु के जैसा कार्य करते हैं। आज मैं अपने विचार प्रकृति यानी नेचर पर अपने विचार रखना चाहूँगी कि किस तरह से वो हमें सिखाता है और वो किस तरह से गुरु का किरदार निभाता है। हमारी प्रकृति जहाँ पूरे विश्व के सौंदर्य को प्रदान करती है, वहीं हमारी गुरु भी है। इसका हर घटक हमें शिक्षा देता है, जीवन की सीख देता है। जैसे प्रकृति हमें दूसरों से अपेक्षा किए बिना मदद करना सिखाती है, देना सिखाती है। सबसे पहले नदी, हमें आगे ही आगे बढ़ना रहना चाहिए। रास्ते में कितनी भी कठिनाइयाँ आएँ, रुकना नहीं चाहिए, बस बढ़ते रहो। अपने लक्ष्य को पाने की राह ईजाद करते रहो, नदी की तरह। पेड़ हमें आश्रय देने का पाठ पढ़ाते हैं। ऑक्सीजन सिर्फ हमें जीवित ही नहीं करती, बल्कि हमें भोजन हेतु अनेक फल सब्जियां देते हैं तथा उदार, धैर्यवान, क्षमाशील बनना सिखाते हैं पेड़। चांद भयावह परिस्थिति में भी शांत रहना सिखाता है। सूरज हमें विपरीत स्थिति में भी विनम्र होना सिखाता है। हवा परिस्थिति के अनुसार ढाल लेना, अपनी राह पर चलते रहना, समय समय पर रुक रुक कर स्थिति का आकलन करना हमें हवा सिखाती है। सूर्योदय और सूर्यास्त के संभाव का भाव सीखना, चाहे उदय होते समय हम ऊपर उठ रहे हैं, चाहे अस्त होते समय हम नीचे गिर रहे हैं, उसमें हमें हमेशा संभाव रखना चाहिए। पृथ्वी सहनशीलता का दूसरा नाम है। लाखों कष्ट सहकर भी अन्न, फूल, सब्जी उगाती है और हमारी उदर पूर्ति करती है। वर्षा दुख से भरी जगहों पर खुशियों की बौछार करती है, बिना मांगे पेयजल उपलब्ध कराती है। पहाड़ अधिकतम ऊंचाई होने पर भी तटस्थता का भाव रखना, किसी से ईर्ष्या न करना। हिमाच्छादित पहाड़ की चोटियां जहाँ प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाती हैं, वहाँ नदियों को जल से भी परिपूर्ण करती हैं। और आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। आम का बीज बोएंगे तो आप जामुन नहीं काट सकते। यह संदेश हमें प्रकृति देती है। मनुष्य प्रकृति से गहरा संबंध है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। इसलिए बड़ा गुरु नहीं, आज तक जो पाया है हमने प्रकृति से ही सीखा है। हर तत्व महत्वपूर्ण है और सीख देने वाला सर्वश्रेष्ठ गुरु है।
हमें जन्म दिया है, जन्मदाता गुरु है, हमारे जीवन का ज्ञान देता है। यांत्रिक युग में मनुष्य ने आश्चर्यजनक खोज की है, आविष्कार किए हैं, शक्ति दिखाई है, किंतु प्रकृति के सर्वोत्तम यांत्रिक आविष्कार का वनस्पति का मुकाबला करने में असमर्थ है। समय पर काम करना, सबसे संभाव रखना हम प्रकृति से ही सीखते हैं। लगभग 2 साल से पूरा विश्व कोविड-19 के प्रकोप से त्राही त्राही कर उठा है। सबकी दिनचर्या में आशातीत बदलाव आया है। सबके विचारों में परिवर्तन, व्यवहार की सोच में तब्दीली, धार्मिक कृत्यों में, पूजा पाठ में सबका रूपांतर हम सब ने देखा और महसूस किया है। क्या सूरज का उगना, चांद का निकलना, तारों का टिमटिमाना, वृक्ष का फल देना, हवा का बहना, वर्षा का आना, नदी पहाड़ आदि प्राकृतिक घटकों में बदलाव आया? अपना नियम तोड़ा, वे रोए, घबराए। यही जीवन का सत्य है। हमारी प्रकृति हमारी गुरु है। हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, उसकी रक्षा का प्रण भी लेना चाहिए। धरती माँ पर जन्म लेने वाले हम भाग्यशाली हैं। प्रकृति मानव के शारीरिक, मानसिक, धार्मिक, शैक्षिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक आदि में सफलता पाने के लिए प्रकृति का सहारा और सीख लेना चाहिए। यह अति आवश्यक है और हमें लेनी भी चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ कि कुछ धन कमाने में लगे हैं, कुछ तन सजाने में लगे हैं। कुछ धन कमाने में लगे हैं, कुछ तन सजाने में लगे हैं। वे सच्चे देशभक्त हैं जो प्रकृति को नष्ट होने में बचाने में लगे हैं। धन्य है विश्व हिंदी ज्योति, जिसकी वजह से मैं प्रकृति के गुण सुनाने में लगी हूँ। प्रकृति के गुण सुनाने में लगी हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत सुंदर, बढ़िया आती। बहुत खूब। बहुत सुंदर पक्ष लिया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। कमाल कर दिया आपने। कम शब्दों में कितने बड़े विचार को आपने रखा है। और सच ही कहा गया है कि संत और बसंत, ये काम जब कहाँ है वो बोली है। जी, संत और बसंत में बहुत समानता है, क्योंकि जब बसंत आता है तो प्रकृति सुधर जाती है, या बसंत आता है तो संस्कृति संस्कृति सुधारती है। बिल्कुल ठीक है। सबसे बड़ी संतों की जो वाणी है वो गुरु होते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति, हमारा साहित्य किस दिशा में जाए। तो उसी गुरु शिष्य की परंपरा को निभाते हुए आगे बढ़ते हैं। सावित्री जी के बाद हम न्योता देते हैं सुनीता जी को। एक बार पुनः मैं आपको श्रृंखला सुना दूं ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाएं। सुनीता जी, कानन जी, सुशील जी, तारा दुबे